सवाल बॉलीवुड का सबसे बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है। राज और सिमरन, राहुल और अंजलि, SRK और काजोल, जब भी ये दोनों स्क्रीन पर आते हैं ऑडियंस एकदम बिलीव कर लेती है कि ये लव स्टोरी रियल है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये केमिस्ट्री है या सिर्फ कैमरे के सामने है या फिर कैमरे के पीछे भी कुछ था। आज मैं तुम्हें वो सब बताऊंगी जो सीधे सीधे कोई नहीं बोलता है। शुरुआत करते हैं। 1 जनवरी 1993 से बाजीगर की शूटिंग चल रही थी। नया साल था लेकिन सेट पर माहौल कुछ और ही था। पूरी यूनिट न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट कर रही थी। थोड़ा हैंगओवर था, थोड़ी नींद थी और तभी एक 17 साल की लड़की सेट पर आती है, बिल्कुल फ्रेश, एनर्जेटिक, मराठी में मेकअप मैन से बातें करती है और वो थी काजोल। और दूसरी तरफ एक थका हुआ इरिटेटेड एक्टर था जो चुपचाप बैठा हुआ था, अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। वो थे शाहरुख खान। काजोल ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि 2 घंटे से वो बैठे हुए थे, किसी से कोई बात नहीं कर रहे थे। इतना ज्यादा चुपचाप भाई कौन रहता है। और उधर शाहरुख अपने मेकअप मैन से कह रहे थे कि ये कौन सी एक्ट्रेस है, क्या ये चुप नहीं हो सकती। और आखिरकार शाहरुख ने डायरेक्टली कह दिया, कैन यू प्लीज शट अप फॉर अ मिनट। काजोल को लगा कि ये बहुत रूड है और मीन भी है। और यहीं से शुरू हुई बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फ्रेंडशिप की शुरुआत। सोचो यार, एक बार राज सिमरन की लव स्टोरी शुरू होती है ना, एक ऐसे एक्टर के साथ जो थोड़ा इरिटेटेड है और कहता है कि चुप हो रहा। लिटरली यार, इन दोनों की जो लाइफ है ना, रियल लाइफ, वो काफी फिल्मी है। बाजीगर हिट हुई, फिर करण अर्जुन आई, फिर DDLJ और DDLJ के साथ सब कुछ बदल गया। राज और सिमरन इतने रियल लगने लगे कि पूरा देश मान गया कि दोनों अलग अलग नहीं हैं, ये दोनों एक ही हैं। लोग थिएटर से बाहर निकल रहे थे, सरसों के खेत का सीन देख रहे थे और फिर दिल में यही सोच रहे थे कि ये दोनों जरूर रियल लाइफ में भी साथ होंगे। यहाँ तक कि वरुण धवन ने अपने एक शो में बताया कि बचपन में ना उन्हें लगता था कि SRK की वाइफ काजोल है। और जब वो मन्नत गए और गौरी ने दरवाजा खोला तो वो कंफ्यूज हो गए कि अरे यार, मैं तो किसी और को सोचा था। इतना पावरफुल, इतना ऑन स्क्रीन प्यार, लेकिन रियल लाइफ में दोनों की अपनी अपनी लव स्टोरीज है। शाहरुख खान गौरी से पहले से प्यार करते थे, दिल्ली से मुंबई आने से पहले से। काजोल ने बाजीगर की शूटिंग शुरू होने वाली थी उससे पहले 6 महीना के आसपास अजय देवगन को डेट करना शुरू कर दिया था। यानी जिस वक्त दोनों स्क्रीन पर एक दूसरे से मिलते हैं तब रियल लाइफ में कहीं और प्यार में डूबे हुए थे और किसी और के साथ जीने मरने की कसमें खा रहे थे। एक NDTV के इंटरव्यू में SRK और काजोल से पूछा गया कि अगर तुम दोनों सिंगल होते तो क्या डेट करते। काजोल ने कहा कि मुझे नहीं पता, क्योंकि बाजीगर के शुरू होने के 6 महीना पहले ही मैंने अजय को डेट करना शुरू कर दिया था। और शाहरुख ने कहा, मैं तो गौरी को मुंबई आने से पहले से ही जानता हूँ। लेकिन ये सुनकर ये मत मानना कि ये सब नॉर्मल था, क्योंकि एक बात और भी है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे सुनकर मुझे लगा कि अरे यार कुछ तो है। अजय देवगन को शाहरुख खान और काजोल की केमिस्ट्री से जेलेसी होने लगी थी। ये तो होता ही है अक्सर, ये कोई सीक्रेट नहीं है। रिपोर्ट्स आई थी कि जब DDLJ की सक्सेस के बाद पूरी दुनिया शाहरुख काजोल की जोड़ी के बारे में बात कर रही थी तो लोग काजोल और अजय की रिलेशनशिप को भूल गए थे। अजय ने लिटरली काजोल से ये कह दिया था कि शाहरुख से डिस्टेंस बनाओ थोड़ा। काजोल को शाहरुख के साथ काम बंद करना पड़ा। और 2015 में जब SRK ने काजोल को दिलवाले के लिए अप्रोच किया तो अजय ने पहले मना कर दिया था। शाहरुख ने खुद कहा, जब मैंने काजोल से अप्रोच किया अजय ने बताया कि वो नहीं कर सकती। तब मुझे पता नहीं था कि लोग मुझे और काजोल को लेकर हेट मेल्स भेज रहे थे। अजय को एक्चुअली हेट मेल्स आ रही थी, काजोल को डाइवोर्स दे दो, वो SRK की दीवानी है। ये सुनकर हंसी आती है लेकिन सब कुछ सच है। लोग इतना ज्यादा बिलीव करते थे काजोल और SRK की केमिस्ट्री पर कि लोग उन्हें हमेशा एक साथ देखना चाहते थे। SRK ने उस वक्त एक बात बोली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मैं जूही के साथ काम करता था, मैं माधुरी के साथ भी काम करता था, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया और मैं काजोल के साथ भी कुछ नहीं करूंगा। और उसके साथ साथ ये भी कहा कि अगर ये रूमर्स बंद नहीं हुए तो मैं काजोल के साथ काम करना बंद कर दूंगा। ये सुनने में बहुत बड़ा नुकसान जैसा लगता है,
क्योंकि इस टाइम पर काजोल एक बड़ी एक्ट्रेस में गिनी जाती थी। अब करण जौहर ने एक इंटरव्यू में जो कहा वो सबसे ऑनेस्ट था। उन्होंने कहा एसआरके और काजोल दोनों शादीशुदा थे, बच्चे हैं, फिर भी लोग उनकी जोड़ी से प्यार करते हैं। ये इसलिए नहीं कि वो कोई अफेयर है, ये इसलिए कि दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है, एक दूसरे के साथ एक अप्रोच लेकर चलते हैं, एक फ्रेंडशिप की अप्रोच जो काफी रियल लगता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई ऐसी वैसी लव स्टोरी नहीं है, ये दोस्ती वाली लव स्टोरी है। और यही असली जवाब है। एसआरके और काजोल के बीच में जो था वो रोमांटिक लव स्टोरी नहीं था, वो कुछ ऐसा था जो रोमांटिक लव स्टोरी से कहीं अलग है। एक शब्द, डीप फ्रेंडशिप, जो 30 साल से टूटी नहीं। एसआरके की बेटी सुहाना, काजोल की बेटी नायसा, दोनों साथ में आपस में खेल कूद कर बड़े हुए हैं। ये लव स्टोरी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है, शिफ्ट हो रही है। जब पठान रिलीज हुई, जब एसआरके 4 साल तक गायब थे, वापस आए, तो काजोल ने इंस्टाग्राम पर लिख दिया था कि किंग है और हमेशा किंग रहेगा। उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई पीआर नहीं है, बस एक दोस्ती की खुशी है कि मैं अपने दोस्त के साथ उसके बुरे और अच्छे वक्त दोनों में खड़ी हूँ। अब आपको सवाल होगा कि इतनी सारी बातें कर ली, क्या प्यार था कि नहीं था? यार मैं तो कहूंगी कि प्यार से कहीं ज्यादा ऊपर था। जो तुम सोच रहे हो वैसे वाला प्यार नहीं, एक दोस्ती वाला प्यार, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के एक दूसरे के लिए खड़े रहने वाला प्यार, एक दूसरे की खुशी में जेन्युइनली खुश होने वाला प्यार। जब 30 साल बाद हम इन दोनों को स्माइल करते हुए देखते हैं तो राज और सिमरन स्क्रीन पर याद आ जाते हैं। एसआरके और काजोल पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे बिल्कुल अलग है, लेकिन एक चीज पक्की है कि दोनों की दोस्ती उनसे भी कहीं ज्यादा पक्की है। इन दोनों की केमिस्ट्री आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी और बहुत सारे शाहरुख खान, काजोल, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन सबसे रिलेटेड तुम्हें वीडियोस मिलेंगे, तो देखना मत भूलना।